मिस माया अपनी लैब में आरामदेह कुर्सी पर टेक लगाए बैठी थी। उसकी नजरें सामने मेज पर रखी फाइलों पर जिमी थी। सालार इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठा था। मिस माया ने एक सर्द नजर इस पर डालते हुए सवाल किया, सालार, तुमने अपना काम ठीक से अंजाम दिया ना? सालार ने कुछ देर खामोश रहकर माया की आंखों में देखा, फिर सर हिलाया। हाँ, मैंने काम कर दिया है। मिस्टर जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे। माया के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो जल्दी से संजीदा हो गई। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि ये मामला कितना हसास है। अगर किसी को हमारे इस प्लान की भनक भी पड़ गई तो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि मेरी भी जान खतरे में होगी। सालार ने गहरी सांस ली और बोला, माया, मैंने हर चीज बहुत सोच समझ कर की है। कोई सबूत नहीं बचा और मैंने हर कदम एहतियात से उठाया। माया ने कुर्सी से उठते हुए मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ की। ये अगला कदम है, सालार। मिस्टर जैक्सन के साथ काम करने वाले लोग अब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम इन सबको खत्म करेंगे, लेकिन बगैर कोई सुराग छोड़े। सालार ने फाइल को खोला और उसके अंदर मौजूद तस्वीर और मालूमात को गौर से देखने लगा। माया ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, सालार, तुम्हें समझना होगा, ये जंग सिर्फ मिस्टर जैक्सन के साथ नहीं थी। ये उन सब लोगों के खिलाफ है जिनकी वजह से हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई सब लोग मारे गए हैं, और जब तक इसमें शामिल तमाम लोग खत्म नहीं होंगे हम सुकून से नहीं रह सकते। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। शिकार होने से बेहतर है शिकार किया जाए। सालार ने फाइल बंद की और माया की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला, माया, तुमने मुझे इस रास्ते पर लाया है और अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। जो भी होगा हमसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। माया की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। यही बात सुनना चाहती थी, सालार। अब तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। माया सालार की चचाजाद कजिन थी और कुछ अरसा कबल अंडरवर्ल्ड के लोग किसी बना पर इनके खानदान के खून के प्यासे हो गए थे और पूरे खानदान को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया था। जबकि सालार और माया बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गए हुए थे तो वो वक्ती तौर पर बच गए थे। तब से माया ने फैसला किया था कि वो अपने खानदान के कत्ल का भयानक इंतकाम लेगी और इसमें मुलव्वस तमाम लोगों की जिंदगी अजीरन कर देगी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगी। माया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बेपनाह महारत हासिल की थी, जबकि इसने सालार को इस अंदाज में तरबियत दी थी कि सालार जंगी महारत और जिस्मानी कुव्वत में बेमिसाल बन चुका था। फौलाद का सीना रखने वाला सालार जुनून की हद तक अपनी चचाजाद माया को चाहता था और ऊपर से उनके खानदान पर जो क़यामत गुजरी थी उसके बाद वो बेहद करीब हो चुके थे। उनका टारगेट अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह रईस सुल्तान मिर्ज़ा था, मगर वो उनकी पहुंच से बहुत दूर था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीबी साथियों को ख़त्म करने का प्लान बना चुके थे। वो सुल्तान मिर्ज़ा को इस कदर मजबूर कर देना चाहते थे कि वो उनके सामने आ जाए, और उसके लिए माया ने बहुत जहानत, होशियारी और मेहनत के बिल बोते पर अंडरवर्ल्ड में रसा हासिल की थी। मगर इसकी शनाख्त अभी पोशीदा थी। वो घोस्ट लेडी के किरदार में सामने आती थी और ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए थे जिससे पूरे अंडरवर्ल्ड पर इसकी धाक बैठ गई थी। इसके मकसद से को वाकिफ नहीं था, ना इसकी रहाइश, ना इसका चेहरा सामने आया था। वो मुख्तलिफ रूप में को अनोखा कारनामा दिखाकर ऐसे गायब हो जाती कि इसका सुराग तक ना मिलता। ऐसे में एक पुरस्रार निकाब पोश न जाने कहाँ से नमूदार हुआ था, जो इसके बारे में काफ़ी ख़तरनाक हद तक जानकारी रखता था और उसके मकसद को भी जान चुका था। ये बात माया के लिए बहुत ही तफ्तीशनाक थी, मगर उसने अभी इसका जिक्र सालार से नहीं किया था। सालार को बहुत सोच समझ कर उसने अपने मकसद और प्लान का हिस्सा बनाया था, और ख़ानदान के नाम पर बस वही एक ही था उसके पास। पूरे अंडरवर्ल्ड में खौफ और बेयकीनी की लहर दौड़ चुकी थी। जैक्सन, जो अंडरवर्ल्ड में एक नुमाया किरदार था और इंटरनेशनल लेवल पर सुल्तान मिर्ज़ा का राइट हैंड था, इसकी मौत ने सबके होश उड़ा दिए थे। जैक्सन को कोई भी खुलेआम चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन इसका क्लब से वापसी पर कत्ल होना वाज़े करता था कि कातिल को आम शख्स नहीं था। जैक्सन की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड के बड़े सरगना एक खुफिया जगह पर जमा हुए थे। एक वसी और साउंड प्रूफ हाल में सिकंदर मिर्ज़ा की सरबराही में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ ग्रोहों के सरबराह बैठे थे। ये हमला हम सब के लिए एक पैगाम है, एक भारी भरकम आवाज़ गूंजी। ये डान वीगा की आवाज़ थी, जो यूरोप के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का सरबराह था।
अगर जैक्सन जैसा शख्स महफूज नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। हमें ये जानना होगा कि ये कौन है। एक और आवाज ने जवाब दिया, ये काम कोई नया खिलाड़ी नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा है जो हमारे ही अंदर से है, यह हमारी ताकत को चैलेंज करना चाहता है। सिकंदर मिर्जा, जो हाल के बीचों बीच अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान था, कुछ देर खामोश रहा। इसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस मसले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में मौजूद हर शख्स जानता था कि सिकंदर मिर्जा की खामोशी उसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आखिरकार उसने अपनी भारी मगर पुरसुकून आवाज में कहा, यह हमला हमारे निज़ाम पर एक वार है। यह हमारे उसूलों, हमारे इतिहाद और हमारी ताकत को चैलेंज करने की कोशिश है। दानवीगा ने मिर्जा की तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन सवाल यह है मिर्जा, ये दुश्मन कौन है और हमें इससे कैसे निपटना होगा? मिर्जा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपने करीब बैठे एक शख्स की तरफ देखा। वो इसका एक और करीबी साथी ताहिर बलोच था, जो अंडरवर्ल्ड के खतरनाक कातिलों में से एक था। ताहिर, हमें ये जानना होगा कि ये किसने किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करो और ये मालूम करो कि इसके पीछे कौन है। ताहिर ने सर हिलाते हुए कहा, जैसा अब कहीं मिर्जा साहब, लेकिन एक बात तय है, ये कोई आम शख्स नहीं है। जैक्सन को मारना, और वो भी इस तरह, कोई आसान काम नहीं। ये एक मंसूबा बंदी का नतीजा था। इसी दौरान एक और शख्सियत, दान मार्को, जो जनूबी अमेरिका के कार्टल्स का सरबराह था, बोल पड़ा, मिर्जा, अगर हमने जल्दी कोई कदम ना उठाया तो यह कातिल हम सब के लिए खतरा बन सकता है। हम एक के बाद एक शिकार हो जाएंगे। मिर्जा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मार्को की तरफ देखा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में खौफ के बजाय यकीन था। खौफजदा होने की जरूरत नहीं मार्को। जो भी ये खेल खेल रहा है, इसे हम खुद शिकार बनाएंगे। अचानक हाल का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। वो मिर्जा के ज़ाती गार्ड्स में से एक था। इसने मिर्जा के कान में झुकते हुए कहा, मिर्जा साहिब, हमें एक और ख़तरनाक खबर मिली है। मिर्जा ने सख्त लहजे में पूछा, क्या खबर है? गार्ड ने सरगोशी में जवाब दिया, एक पैगाम आया है घोस्ट लेडी की तरफ से। ये सुनकर मिर्जा का चेहरा सख्त हो गया। हाल में मौजूद दूसरे लोगों ने मिर्जा के तासुरात को महसूस किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि गार्ड ने क्या कहा था। मिर्जा ने गार्ड को इशारा दिया कि वो खामोश हो जाए, फिर अपनी कुर्सी पर झुककर गहरी आवाज में कहा, यह कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। अब मुझे कुछ वक्त चाहिए। सब लोग मिर्जा के हुक्म के तहत खामोशी से उठने लगे, लेकिन उनके जहनों में बेशुमार सवालात और खौफ जागुज़ीन थे। जैक्सन की मौत, घोस्ट लेडी का जिक्र और मिर्जा के तासुरात, सब कुछ अंडरवर्ल्ड में एक नए तूफान का इशारा दे रहे थे।